देशवासी एक तरफ यहां दिवाली की खरीदारी में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की गिरफ्त। ये दोनों आरोपी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। दिल्ली में पुलिस द्वारा आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड कर 2 ISI से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद, दूसरा आरोपी मोहम्मद अदनान खान उर्फ अबू मुहरिब। जानकारी के अनुसार दिल्ली और मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा कई जगहों पर छापेमारी ने प्रतिबंधित संगठन ISIS से जुड़े कट्टरपंथी व्यक्तियों के एक अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद को मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल ATS के सहयोग से भोपाल, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक मोहम्मद अदनान ने सीरिया स्थित एक हैंडलर के माध्यम से वर्तमान ISIS खलीफा अबू हफ्स अल हाशिमी अल कुरैशी से बैयात वफादारी की शपथ लेने की बात स्वीकार की है। बताया जाता है कि जब संदिग्ध ISIS की पोशाक पहने हुए था, तब बैया का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यह मॉड्यूल संपादित जिहादी वीडियो प्रसारित करके युवाओं की भर्ती के लिए सोशल मीडिया चैनल चलाता था। यह मॉड्यूल चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। एक बड़े आतंकवाद रोधी अभियान में स्पेशल सेल की टीमों ने इंस्पेक्टर सुनील राजन और इंस्पेक्टर धीरज के नेतृत्व में, हृदय भूषण और के करीबी पर्यवेक्षण में राहुल विक्रम, सहायक पुलिस अधीक्षक NDR और DCP अमित कौशिक के समग्र पर्यवेक्षण में दिल्ली और भोपाल, मध्य प्रदेश स्थित स्थानों पर की गई। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप ISIS से जुड़े एक अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और 2 गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। एक मोहम्मद अदनान खान उर्फ अबू मुहरिब पुत्र सलीम खान, निवासी सादिक नगर, दिल्ली, उम्र 19 वर्ष। दूसरा अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद पुत्र गुलफाम मिया, निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश, उम्र 20 वर्ष। स्पेशल सेल की एक टीम ने ISIS के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान, जो भोपाल का रहने वाला है, उर्फ अबू मोहम्मद। हमारी इस टीम को लीड कर रहे थे DCP अमित कौशिक और उनके साथ दोनों ACPs हृदय भूषण और ACP राहुल विक्रम। और इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये ISIS को बैत दी थी, बैत देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेंटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहाँ ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई, जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसने एक डिप्लोमा किया हुआ था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करोन नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA का कोर्स कर रहा था, और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये UP ATS ने उसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस ASJ साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को, अभी जो इसकी इंट्रोगेशन से पता चला है वो ये है, ISIS के बिहाफ पे ये यहाँ पे मीडिया का काम संभाल रहा था। एलिजेंस देने के बाद में ये लोग मीडिया संभाल रहे थे, और अब इन्होंने एक्शन में लाने की हरकत शुरू कर दी थी, जहाँ पे ये
ब्लास्ट कैरी आउट करने वाले थे। तो इस अरेस्ट से, और ये इनका इरादा भी दिवाली के आसपास, जबकि हैवी फुटफॉल हो जाता है मार्केट प्लेसेस में या और भी दूसरी ऐसी जगहों पे, उस वक्त इनका प्लान था। तो इसको इसीलिए प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके जो खतरनाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया गया है। रैकी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक मॉल था और एक पब्लिक पार्क था साउथ दिल्ली की। ट्रेनिंग वगैरह कैसे? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जिससे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये आईडीज़ बनाते हैं, ये ISIS के मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल थे। ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे इनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे, ताकि लगे कि आईडी हमेशा से चल रही है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे कि यूसुफ अल हिंदी नाम की आईडी थी जो हमेशा चलती रहती थी। तो बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट था कि इनकी भी एक इंस्टा आईडी थी जिसको ये 24/7 चलाते रहते थे। तो उस आईडी को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कांटेक्ट एक फॉरेन की आईडी से है, जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। भोपाल में अदनान खान तक आप लोग कैसे पहुंचे और भोपाल में किस लोकेशन से आपने उसे ट्रेस किया? देखिए, सेल का काम है कि इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उन पर नज़र रखना, और ख़ासकर जो लोग पहले कभी टेरर एक्टिविटीज़ में आए हुए हों या हमारे सीक्रेट सोर्सेज भी होते हैं उन पे हम लोग नज़र रखते हैं, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू नज़र रखते हैं। तो इस ग्रुप पे हम पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे थे और 5-6 महीने के दौरान ही ये चीज़ पता चली कि एक ऐसा मॉड्यूल बना रखा है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी रेडिकल बातें होती हैं। और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि हमारे सोर्स के थ्रू अब इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि दिवाली के आसपास इनकी बातें एक्सचेंज हुई कि दिवाली पे इनको बड़ा धमाका करना था। सो इट वॉज, जब ये मैसेज आया कि साहब ये धमाका करने वाले हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तब इनको प्रीएम्प्ट किया गया। भोपाल में ये करौंद एक जगह है, वहाँ के रहने वाला है, जो अदनान खान भोपाल का है। तो दोनों अदनान एक दूसरे को जानते थे क्या? कैसे टच में आए एक दूसरे के? या और जो दूसरा अदनान है वो दिल्ली आया कभी? ये मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं कई बार, और उनकी दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई इनके ग्रुप की। अभी अरेस्ट वो किए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास में पुख्ता सबूत थे। इस ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए, यूपी का केस था, वो भी UAPA का केस था, लेकिन जैसा होता है कि वो UAPA का जो सेक्शन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। UAPA की कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोविजन था, इसलिए बेल मिल गई मिला है। लेकिन ये इनके पास से वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहाँ पे ये कहाँ से कौन सा मटेरियल सोर्स करना है जिससे ये वेब आईडी बनाने वाले थे। प्लस एक वॉच मिली है जिसका ये इस्तेमाल एज ए टाइमर करने वाले थे, वो इसके पास से मिली है। अदनान जो दिल्ली वाला है उसके पास से। अभी उस तरह की नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई है। फिर मैंने कहा कि ISIS का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसी को फॉलो करके ये लोग खुद भी उसी से सीखा है इन्होंने और उसी को आगे डिसमिनेट भी कर रहे हैं। जी हाँ, इनका एक हैंडलर है जिसकी एक आईडी है, वो हमारे पास है, जो इनके हिसाब से क्लेम करता है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है, सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। देखिए, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इसमें पेमेंट का सवाल नहीं होता है। सर, दिल्ली के अलावा भी कहीं और लोकेशन में इनका था? नहीं, अभी तो जो टारगेट इनका प्राइम था वो मतलब अभी जो हाल फिलहाल में सामने आया था वो दिल्ली था। इनफैक्ट दैट वाज द रीज़न वाई वी हैड टू एक्ट सो स्विफ्टली। और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनको अलाउ नहीं कर सकते थे कि ये ट्रेनिंग कर मतलब किसी एडवांस स्टेज में पहुंच जाते बना के और फिर कहीं कुछ हादसा हो जाता। सो इट वाज बस्टेड जस्ट इन टाइम, इट वाज निप्ड इन द बट, यू कैन से दैट। देखिए, इनकी प्लानिंग थी, इनके पास फोटोग्राफ्स थे, बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने पेन ड्राइव जिसमें मोहम्मद अदनान दिल्ली का ISIS की पोशाक, काले कपड़े और दुपट्टा पहने हुए बैत लेते हुए वीडियो था, ISIS का झंडा, मोबाइल फोन जिनमें कट्टरपंथी वीडियो और संबंधित सामग्री थी।
हार्ड डिस्क और लैपटॉप बरामद किया है।